अस्सलाम वालेकुम। दुआ मांग कर ये मत कहो अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, ये कब सुनेगा, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। ये तो शिकायत है। और रब से शिकायत नहीं की जाती बल्कि यकीन रखा जाता है। वो सुनेगा और बेहतरीन वक्त पर अता फरमाएगा। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। जिसने सारे जहां का निज़ाम संभाल रखा है, वो रब तुम्हें भी संभाल लेगा। लोग तुम्हें तोड़ेंगे, तुम हिम्मत ना हारना, मायूस ना होना, खुद को रब से जोड़ लेना। बाकी लोगों को वो खुद देख लेगा। ज़िंदगी में चाहे कितने ही दुख हों, लेकिन उम्मीद और सुकून सिर्फ एक अल्लाह है। जिस रब ने नसीब में दुआ का मांगना लिखा है, वो कबूलियत भी लिख देगा। तुम सिर्फ मांगना जारी रखो, बाकी रब पर छोड़ दो। दुआ के लिए हाथ उठाना और तुम्हारा मांगना रब की तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है। तो जिसने मांगने की हिम्मत दी है, वो कबूल भी ज़रूर करेगा। एक लम्हा लगेगा और रब नसीब बदल देगा। उसकी कुदरत और मसलहत तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम बस यकीन रखो और दुआ करते रहो। दुआएं करना ना छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और दुआएं जल्द कुन कह दिया जाएगा। हो सकता है तुम्हें वही मिलना हो जो तुम शिद्दत से अपनी दुआ में मांग रही हो। बस बेहतरीन वक्त पाने के लिए उम्मीद का दामन पकड़े रखना। दुआएं जितना वक्त लेती हैं, उनकी कबूलियत उतनी ही खूबसूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना। इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आधे दुख तो यूं ख़त्म हो जाएंगे और बाकी तुम्हारी दुआओं से रब कर देगा। सुनने वाले तो बहुत हैं या रब, लेकिन समझने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया है, तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। रब से मांग कर रोया नहीं जाता, उससे तो रो कर मांगा जाता है। दरूद पाक दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। उस रब से नाउम्मीद कैसे हो सकती हूँ जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ना चाहते हुए भी अगर कोई दुआ तुम्हारी ज़ुबान पर आ जाती है, तो हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में भी हो। जब तुम रब की चाहत पर अपना सर झुका दोगे, तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। जो दुआएं बार बार ज़ुबान पर आती हैं, रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना देता है। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम नेक नीयत से मांग कर तो देखो। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है, ना देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। तुम बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ने लग जाओ। यकीन करो रब तुम्हारी सब मुश्किलें दूर कर देगा। कुछ दुख, कुछ बातें किसी से नहीं कह सकते, चाहे वो कितना ही अजीज़ तरीन रिश्ता हो। सिर्फ अल्लाह ही समझता है। अरे उदास नहीं होते, वो अल्लाह सब की सुनता है, वो ज़रूर कबूल करेगा दुआएं। नसीब में कुछ खुशियाँ ऐसी लिखी जाती हैं जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती हैं। तो गमों, लोगों के तल्ख रवैयों से मत घबराओ, बस दुआ करो और फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है, तो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, आजमाइश भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उससे राज़ी ही रहते हैं, तो हमारे सब्र का फल लाजमी मिलता है। इसलिए यकीन रखो, दुआएं रायगा नहीं जाती। दुआएं तो फ़ौरन सुन ली जाती है, बस अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है, ताकि तुम्हें तुम्हारी दुआओं से बढ़कर मिले। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए सामने रोना इत्तेफाक नहीं है। तुम ज़िद कर रहे हो, दिल हार नहीं मान रहा, क्योंकि मान रहे हो, मांगते हो, कबूलियत हो जाएगी। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो, और ये दुआ, सब्र और इंतज़ार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा है। परेशानी है, बेसुकूनी है, तो परेशान क्यों होते हो? यकीन रखो, वो सब संभाल लेगा। उम्मीद कभी ना छोड़ना। कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। एक दिन आप खुद कहेंगे, या अल्लाह, यही था जो मैंने हमेशा आपसे मांगा था। अभी तो वो दिन भी आना है इंशाअल्लाह, जब तुम अपनी हर दुआ कबूल होते हुए देखोगे। सकून चाहते हो? दवाओं की कबूलियत के लिए आंखें रोज़ भीग रही हैं, लेकिन कबूलियत नहीं हो रही। क्या लगता है तुम्हारे ये आंसू बेसबब हैं? अरे ये आंसू तो नेमत हैं और अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो जल्द ही तुम्हें इनका बदला अता फरमाएगा।
تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دے گا۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہی ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی ہیں اور بدل جاتی ہیں۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو۔ ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔